ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 से 14 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन अगर साप्ताहिक राशिफल के संबंध और संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका यह प्रभाव या यह स्वभाव या प्रकृति या क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर होता है पूरे हफ्ते में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है। हाँ, ये जो राशिफल है ये सामान्य आधार पर है, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रोज तो ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, जब उसको कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तभी जाता है। लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए कि ग्रहों का गोचर किस प्रकार से है, उसके लिए अवश्य राशिफल बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस आपको नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। ये होगा 8 सितंबर को दिन के 3 बजे के आसपास, और 10 सितंबर शाम के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा शनि के साथ भी होंगे और उन पर मंगल की दृष्टि भी होगी। चंद्रमा सप्तमेश हैं और अपने से त्रिकोण में बैठे हैं। काम त्रिकोण के स्वामी हैं, काम त्रिकोण में बैठे हैं। ये इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, और क्योंकि वो लग्नेश के साथ हैं और लग्नेश वक्री हैं शनि, तो कोई पुराना जो अटका हुआ कार्य था वो यहाँ पर आपका पूर्ण भी हो सकता है। एक अच्छी चीज़ है। चंद्रमा सप्तमेश है और शनि धनेश भी है, तो बिजनेस में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है जो बहुत अच्छा होता है। मंगल आपके धनस्थान लाभ स्थान के स्वामी हैं, शनि आपके धनस्थान के स्वामी हैं, दोनों वैसे ही समसप्तक हैं, और चंद्रमा ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, यानी कि बिजनेस हो, करियर में भी, क्योंकि एक प्रकार से शनि जो है वो धनस्थान के स्वामी है, जो अर्थ त्रिकोण भी है, करियर का भी एक भाव होता है। तो करियर बिजनेस दोनों में ही धन की मात्रा बढ़ सकती है, ज़्यादा पैसा कमाने का योग बनता है। लेकिन अच्छा, चंद्र मंगल योग अपने आप में धनकारक योग होता है। जो लोग अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं, नॉर्मल से हटकर, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। लेकिन वक्री शनि है, और शनि चंद्रमा क्या है, विषदोष है, और मंगल का प्रभाव भी है। अब यहाँ पे एक ही दिक्कत है, नहीं 2-3 दिक्कत है। पहला तो एग्रेशन बहुत रहेगा, इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव है शनि के साथ, और क्योंकि ये मंगल शनि को देख रहे हैं जो शनि वक्री हैं, तो आपके कम्युनिकेशन के कारण आपके संबंध कई लोगों से बिगड़ सकते हैं, और अपनी इच्छाओं पर भी आपको बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा एक त्रिकोण के स्वामी हैं, काम त्रिकोण के, मंगल दूसरे काम त्रिकोण के स्वामी, और तीसरे काम त्रिकोण में इन दोनों का प्रभाव है। तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल ना रखने के कारण प्रॉब्लम्स में पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो इसका उपयोग थोड़ा पूजा पाठ के द्वारा अपने मन को एकाग्रचित करने पे इसका लाभ उठाया जा सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कनेक्शंस, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है कि अपने से काम रखना है, और कुछ नहीं। बिजनेस आपको और भी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो देखिए, आपका ऐसा तो नहीं कि आपको बैठे बैठाए पैसा मिल जाएगा, काम करेंगे तभी मिलेगा, और मार्केट सिचुएशंस बदलती हैं। तो एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन अपने आप को 5 साल आगे के सोच के काम करता है। तो यहाँ पे मे भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। लव लाइफ ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को ही बांध देते हैं।
या तो स्टेबिलिटी नहीं होती, या जो भी कही लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक कीजिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से हार्मोनल डिसऑर्डर, गले के रोग, नसों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं क्योंकि छठा घर बली है और चंद्रमा भी उपचय भाव में है, दोनों उपचय भावों का प्रभाव कुछ कार्य पूर्ण करके जाएगा। 10 सितंबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि मेष में, और 12 सितंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है। हाँ, यहाँ पे वो एक केंद्र के स्वामी है और केंद्र में बैठे हैं, 10वें से सप्तम में है, 10वें से 10वें के स्वामी हैं। ये कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन अवश्य दिखाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में कोई रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, तो पहले तो कारको भावनाशय दोष है, दूसरा मंगल की दृष्टि अभी भी है, और अष्टम के केतु की दृष्टि भी है। अब यहाँ पे कारको भावनाशय दोष से क्या होता है, इमोशनली वल्नरेबिलिटी होती है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी। मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव। चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, केतु अग्नि तत्व का ग्रह, चौथा घर इमोशंस, बहुत एग्रेशन, घर में कलह कलेश, बड़े कलह कलेश हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव है प्रॉपर्टी के कारण, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारण, पैसों के कारण। केतु का प्रभाव है मिसकम्युनिकेशन, पुरानी बातों को लेकर। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान देना है, इमोशनल लाइफ का बहुत ध्यान देना है। और क्योंकि चौथे घर में है जो 10वें से सप्तम में है, कभी कभी क्या होता है, इमोशनल और पर्सनल लाइफ का प्रभाव वर्क लाइफ पर पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये टाइम वैसा ही रहेगा। इमोशनली कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। मंगल केतु दोनों ही उग्रता है, तो जैसा मैंने कहा ना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आपके लिए सबसे अनिवार्य होगा, और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा अनिवार्य होगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो सारा इमोशंस के बहाव में होगा। तो ऐसे टाइम में मैं हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, कम बोलिए, सरल रखिए अपने जीवन को। माता जी की सेहत अगर ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, ध्यान दीजिएगा। और घर में पैसों की बात मत कीजिएगा, बहुत बड़े झगड़े होंगे, ईगो क्लैशेस, भयंकर ईगो क्लैशेस। नवांश कुंडली, कम बोलिएगा, उन लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो सच में आपको समझते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत सरलता और बहुत ग्रेसफुली बात करनी है। बिजनेस में डिटर्मिनेशन की कमी रहेगी, डिले भी हो सकते हैं कार्य। लव लाइफ, देखिए, मन में अगर कुछ चल रहा है ना, तो बातचीत की बात करिए, वो छुपाइए मत उसको, आगे चलकर दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सकारात्मक हो एक व्यवहार रखिए। अभी लगता है कि चीज़ें बहुत होपलेस हो गई हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा अपने जीवन में। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग और बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है, बहुत बहुत व्यर्थ की चिंता, और इमोशनली काफ़ी टफ पीरियड ये जाने वाला है। 12 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 13 सितंबर को मंगल का गोचर भी हो जाएगा, और मंगल क्योंकि 2 दिन तक चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे। वैसे तो यूजुअली अगर चंद्रमा पर प्रभाव नहीं होता तो मैं नहीं अंकित करता, लेकिन क्योंकि प्रभाव है चंद्रमा पर, तो मंगल के प्रभाव की भी बात करेंगे। पंचम के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, मतलब कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है ना, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जाते ही राजयोग बनेगा, और उच्च के हो गए चंद्रमा, ये और भी अच्छा है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि है जो लाभेश है, चतुर्थेश है। मंगल 11वें घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के कारक है, और यहाँ से चंद्रमा 11वें घर को देख रहे हैं। चौथा 11वां भाव क्या होता है, एसेट्स का, मंगल प्रॉपर्टी के कारक, और मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। मंगल लाभेश है, चंद्रमा उच्च के हैं लक्ष्मी स्थान में, और सप्तम के स्वामी है चंद्रमा, तो बिजनेस में लाभ, पैसा आएगा, क्रिएटिविटी, स्पेकुलेटिव मार्केट्स। और क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान पे, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, एक सकारात्मकता की अनुभूति, काम बनना शुरू होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में शनि वक्री के साथ बैठे थे, फिर चौथे घर में आ गए, कारको भावनाशय दोष। हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा है। हाँ, शनि की दृष्टि अभी भी है, लेकिन अब चंद्रमा एक तो उच्च के हैं, मंगल का प्रभाव है 10वें घर में, दिग्बली मंगल का, बल्कि तो वैसा नहीं आएगा। हाँ, बस यह है कि वक्री शनि है, तो कभी कभी ना पुरानी बातें बहुत याद आती है कि तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। अदरवाइज देखा जाए समय आपका काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली के हिसाब से कुछ नया करने का टाइम है। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्यक्षेत्र में पुराने कार्यों को पहले पूर्ण कीजिए, गलतियां सुधारने का टाइम मैं तो कहूँगा। बिजनेस,
बिजनेस में थोड़ा क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, उसके लिए टाइम भी अच्छा है। लव लाइफ, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप अपने पार्टनर को जैसे वो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा, व्यंग्यात्मक कमेंट नहीं, कटाक्ष नहीं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में कुछ नहीं, वरना बड़े झगड़े होंगे। पैसों की बात भी मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा रिस्क आप ज़्यादा ले रहे हैं, रिस्क तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, इसको भी रिस्क लेना ही कहते हैं, तो इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, सेहत के दृष्टिकोण से ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, और पेट के रोग पूरे हफ्ते बने रहेंगे। बीपी की प्रॉब्लम अगर है तो दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, धन की प्राप्ति आपको अवश्य यहाँ पर हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।